हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको लिए चलते हैं भारत के सबसे बड़ा जो फोर्ट है, सबसे बड़ा किला भारत का, जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। हमने एक ऑटो हायर किया है जो हमें पूरा किला घुमाएगा और वापस से हमें यहीं पर ड्रॉप कर देगा। एक्चुअली में यह किला भारत का सबसे बड़ा किला है जो लगभग 700 एकड़ में बना हुआ है। तो इसको पैदल घूम पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हमने एक ऑटो हायर किया है। अब हम आपको लिए चलते हैं किले की तरफ। तो ये अब हमने चढ़ाई शुरू कर दी है किले के लिए। आप देख पा रहे हैं, ये अब फर्स्ट गेट आ गया है किले का। एक्चुअली में किले की एंट्रेंस में टोटल 7 गेट पड़ते हैं, जो 1 बाय 1 हम आपको दिखाएंगे। जैसे अभी फर्स्ट गेट निकला था, ये सेकंड गेट है। इसमें सभी गेट्स के कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि लक्ष्मण गेट, हनुमान गेट, और इसी तरीके से अन्य गेटों के भी नाम दिए गए हैं। ये जो गेट्स आप देख रहे हैं, ये अभी बनाए गए हैं। पुराने टाइम में जब राजा महाराजा रहते थे तो एंट्री कहीं और से हुआ करती थी, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। ये देखिए, महल शुरू हो गया है। ये आ गया है 4th गेट। अब देख रहे हैं आप कितना सुंदर ये महल है, कितनी सुंदर इसकी एंट्रेंस है, कितनी मजबूत इसकी दीवारें हैं, जो अभी तक 1300 साल हो गए इस किले को अभी तक खड़ी हुई हैं। और अभी हमने एंट्री कर ली है 5th गेट से। तो अभी वापस से हम एक टर्न लेंगे और चढ़ाई चलती जा रही है। ये देखिए, कुछ ग्रीनरी भी है यहाँ पर जो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। ये आ गया है लक्ष्मण पोल। बेसिकली गेट को यहाँ पर पोल बोला गया है। सो अब बहुत जल्दी हम किले में एंट्री लेने वाले हैं। ये आप देख पा रहे हैं, जो ये शहर बसा हुआ है, ये पूरा किले के अंदर ही बसा हुआ है। यानी कि लगभग यहाँ पे 5000 लोग रहते हैं, जो टोटल आबादी है इस किले के अंदर। तो वो लगभग इतनी है। तो अब हम आ गए हैं मीराबाई टेम्पल, जो किले में एंट्री लेते हुए सबसे पहले टेम्पल पड़ता है। ये जो आपने सामने देख पा रहे हैं, ये किले का सबसे पुराना मंदिर है। सबसे पुराना, यानी कि जब से ये किला बना है तब से ये मंदिर है। इसमें भगवान की वराह अवतार जो थे भगवान विष्णु के, उनकी पूजा करी जाती थी। लेकिन मुगलों के आक्रमण के दौरान इस मूर्ति को कई बार तोड़ा गया, जिसकी वजह से ये खंडित हो गई। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है मीराबाई टेम्पल। तो इनिशियली ये जो पहला टेम्पल था, ये टेम्पल हुआ करता था, लेकिन जब मीराबाई की शादी हुई, वो यहाँ पर आई, तो उनके लिए यह टेम्पल बनवाया गया, मीराबाई टेम्पल, यानी कृष्ण भगवान का मंदिर। इसी में मीराबाई अपनी पूजा अर्चना किया करती थी। यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत ही शांत वातावरण है, बहुत ही शांति है यहाँ पर। अब आपको लिए चलते हैं मंदिर के अंदर। मीराबाई को विष दिया गया था और वह अमृत हो गया था। यहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति है, मीराबाई के ही समय की। यहीं बैठ कर के वो पूजा पाठ किया करती थी। ये देखिए, ये मीराबाई की मूर्ति नीचे रखी हुई है। ये आप दर्शन कीजिए भगवान श्री कृष्ण के। तो ये बहुत ही पावन भूमि है एक्चुअली। ये है वो मंदिर जहाँ मीराबाई भगवान कृष्ण की पूजा पाठ किया करती थी। ये है वो ओरिजिनल मंदिर। यहीं बैठ के वो ध्यान मग्न हुआ करती थी। बहुत ही ज़्यादा शांति है इस मंदिर में, जैसा आप देख पा रहे हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं, यह वह मंदिर है जो सबसे पहले किले में बनाया गया था। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हैं, ये देखिए आप। अब हम आपको इस मंदिर का वह हिस्सा दिखाएंगे जो अभी तक किसी ने नहीं दिखाया होगा, यानी भगवान जो वराह अवतार थे, उनकी जो पूजा हुआ करती थी। अब हम आपको इस मंदिर के पिछले भाग में लिए चलेंगे, जो सबसे पहले इस मंदिर में मूर्ति थी जिसकी पूजा हुआ करती थी।
सो अब हम आपको लिए चलते हैं और उस मूर्ति के दर्शन कराएंगे। देखिए वह मूर्ति अब कैसी है, किस हालत में है। ये इतनी सुंदर नक्काशी उस समय में की गई है जो आज करना नामुमकिन है। यह वह मूर्ति है जिसकी सबसे पहले पूजा किया करती थी भगवान वराह, लेकिन ये कुछ हमलावरों द्वारा खंडित कर दी गई, जिस वजह से अब इस मूर्ति की पूजा नहीं होती है। नई मूर्ति की स्थापना की गई। तो यह वो मंदिर है। यहाँ पे एक अलग ही शांति है, इतना शांत वातावरण, इतना मन को शांति मिलती है जो नहीं बता सकते, क्योंकि इतनी बड़ी भक्त स्वयं मीराबाई ने यहाँ भक्ति की है। तो आप समझ पा रहे हैं वातावरण में एक अलग ही लेवल की शांति है, एक पॉजिटिविटी है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं एक नई जगह जिसका नाम है विजय स्तंभ। यह वह स्थान है जहाँ राजा जीतने के बाद, विजय पाने के बाद इस स्तंभ का निर्माण कराया करते थे। यह जितना ऊंचा होता था उसका यह मानना होता था कि उन्होंने इतनी युद्ध जीते हैं, यह उनकी विजय को दर्शाता है। सो बेसिकली ये देखिए एक कितने अच्छे आर्किटेक्चर का एक जीता जागता उदाहरण है कि अभी कोई बिल्डिंग 10 साल तक खड़ी नहीं रह पाती, पुल और ब्रिज, हमारे फ्लाईओवर्स गिर जाते हैं, लेकिन ये कितने सालों से ऐसे ही आज तक खड़े हुए हैं। अब हम चलते हैं अंदर इस भाग में और देखते हैं अंदर क्या है। ये है वो जौहर स्थल जहाँ हम चल रहे हैं। यहाँ पर आप देखो, ये आसपास पूरा किला है, पूरा किले का ही प्रेमाइसेस है। और ये है विजय स्तंभ, कितना खूबसूरत है। ये देखो हम शहर से कितना ऊपर है, शहर आपको साइड में दिख रहा होगा कितना नीचे है। इधर लंगूर बहुत रहते हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं जौहर स्थल। वैसे ये जो जगह है, ये जो आपको दिख रहा है, ये है जौहर स्थल जहाँ पे जौहर किया था। बट ये अभी पार्क बन गया है, कवर हो गया वो सारा एरिया। यही है वो जगह। तो यह है वो जौहर स्थल जहाँ पर कई छत्राणियों ने 3 बार जौहर किया है और अपने प्राण त्यागे हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए। यह उनके इतने शौर्य का प्रतीक है कि आज तक लोग इसे सोचते हैं और उन्हें एक सम्मान की नज़र से देखा जाता है। ये देखिए, यही है जौहर स्थल। यहाँ पे देख रहे हैं हम 3 बार जौहर हुआ था। पहला जौहर जो हुआ था वो रानी पद्मिनी ने किया था, जो खिलजी से युद्ध के दौरान राजा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद 232 वर्ष बाद बहादुर शाह ने अपनी हार का बदला लेने के लिए यहाँ दोबारा से हमला किया था। उस समय यहाँ पे जो शासक थे वो राणा सांगा थे। उनकी मृत्यु के बाद कोई प्रॉपर शासक नहीं मिला, तो फिर इस वजह से वो तीसरा जौहर अकबर के समय हुआ जब उसकी सेना ने हमला किया था। तो ये थर्ड जो था, ये सेकंड के 33 इयर्स बाद ही हो गया था। ये जो जगह आप सामने देख रहे हैं इसका नाम है गौमुख कुंड, जहाँ पर रानियाँ स्नान किया करती थी। बेसिकली यहाँ पर जो पानी आता है वो पहाड़ों से आता है और ये महल के सबसे ऊपरी भाग में है। तो अभी हम चल रहे हैं गौमुख कुंड की ओर। ये जो पहाड़ों का पानी आता है वह सीधे गौमुख कुंड में आता है और इस गौमुख कुंड में एक शिवलिंग स्थापित है, जो शिवलिंग पानी के अंदर है। यानी कि जो पहाड़ों से पानी आता था वह स्वतः ही भगवान का अभिषेक करता है जल, और ये सालों से ऐसे ही होता आ रहा है। तो ये एक बहुत ही अलग शिवलिंग है, बहुत ही अलग जगह है जिसके दर्शन अभी हम करेंगे। आप अभी सामने जो देख पा रहे हैं यहीं पर वो शिवलिंग स्थापित है। तो ये जो गौमुख कुंड है ये काफ़ी पुराने समय से है और ये बेसिकली जब इस गौमुख कुंड का पूरा पानी भर जाता है तो जो यहाँ पे ओवरफ्लो होता है पानी, वो नीचे ऐसे ही 8 कुंड और हैं जिनमें यह पानी जाता है। तो ऊपर का लेवल जो है वो ये है। अब हम आ गए नीचे। ये पहाड़ों का पानी कितनी स्पीड से बहकर के नीचे जा रहा है
और ये वह सुरंग का दरवाज़ा है, भगवान पार्श्वनाथ जो थे उनकी सुरंग का दरवाज़ा। ये 12 महीने यहाँ पर ऐसे ही आता है विदाउट एनी फेलियर, आइदर इट्स रेनिंग और नॉट, बट पानी ऐसे ही आता है। इसके नीचे फिर सिटी में ये पानी 8 कुंड और है उनमें चला जाता है। देखिए यहाँ पर मछलियाँ भी हैं कितनी। यहाँ पर भगवान शिव की शिवलिंग है, जिसमें इधर उनका अभिषेक करता हुआ कुंड में करते हैं। तो अभी हम चलते हैं एक और नई जगह, रानी पद्मावती के महल की तरफ। रानी पद्मावती के महल में, तो ये है रानी पद्मावती का महल। ये देखिए इसमें प्रॉपर गार्डन, रूम्स उनकी दासियों के, सब दिया गया है। रील बनाई थी। अभी हम एकदम एंड वॉल पर हैं रानी के महल में। अब इधर चल के देखते हैं इधर क्या है। यहाँ महल में और पूरे किले में एक चीज़ फील करी कि बहुत सन्नाटा है, या आप कह लें बहुत शांति है, या शायद वो सन्नाटा जो लाखों छत्राणियों ने अपने बलिदान के बाद दिया है यहाँ पे। ये देखिए ये रानी के महल के बाहर का दृश्य, ये कुंड है। और ये एक और महल है जिसमें रानी पद्मावती स्वयं रहती थी, सामने वाले में। ये रानी के महल का पिछला हिस्सा है। यहाँ पर देखिए रानी का व्यू रहता था, जहाँ पे पानी भी था उनके, जैसे गर्मियों में ज़्यादा गर्मी ना लगे, ठंडक रहे। और इधर जंगल का व्यू था, और ये 4 दीवारी कवर थी जिससे रानी पे हमला ना कर सके। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार प्रयास किया था उधर से हमला करने का, लेकिन वह कर नहीं पाया था क्योंकि वह बहुत हाइट पर है। इसके बाद उसने एक रात में ही पहाड़ बना दिया था, जिसको बोलते हैं स्वर्ण मोहर पहाड़। जब गवर्नमेंट ने उसकी खुदाई कराई, उसने देखा सोने की मोहरें थी और कुछ नर कंकाल थे। ये वो महल में ही, रानी के महल में एक रास्ता है जाने का, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये वो गुफा थी जहाँ से रानी अपने महल में जाया करती थी और पूजा पाठ था। एक्चुअल में ये वो प्लेस है जहाँ रानी ने जौहर किया था और बाकी छत्राणियों ने जौहर स्थल पर किया था। ये वो खाली कमरे हैं जो रानी और उनकी दासियाँ, खास दासियाँ थी, वो यूज़ किया करती थी, उनके लिए थे। अब देखो ये सभी खंडर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये सारे खंडर रूम, खंडर दरवाजे और खंडर दीवारें चीख चीख कर कुछ कह रही हैं। ये देखिए ये पूरी ये गैलरी थी रूम्स की। ये कुछ रास्ते हैं जिनको कि बंद कर दिया गया है। एक्चुअल में ये वॉशरूम था रानी का। यहाँ पर ये एक बड़ा रूम है जो पॉसिबल है रानी पद्मावती का रहा होगा। और ये उनका कुछ पर्सनल रूम टाइप या कुछ स्टोर टाइप रहा होगा। ये अभी वही रूम्स चल रहे हैं और यहाँ से एग्जिट हो जाता है ये महल। ये देखिए, सो अभी हमने पूरा घूम लिया है रानी पद्मावती का महल। सूरज पोल गेट बोलते हैं इसको। ये मेन गेट हुआ करता था किले में एंट्री और एग्जिट के लिए। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो गेट है, ये जो बाहर आपको ग्राउंड दिख रहा है, यहीं पर युद्ध हुआ था खिलजी और राजा रतन सिंह के बीच में। तो यह जो आपको सामने अब मैदान दिख रहा है, यह कोई साधारण मैदान नहीं है। यहाँ ही पर
रावल रतन सिंह जो राजा थे चित्तौड़ के, उनके और खिलजी के बीच युद्ध हुआ था। तो ये है वो 7वां दरवाज़ा, और जो बाकी के 6 दरवाजे थे महल की एंट्री के लिए वो ये थे। नीचे जाते जाते हैं, अब नीचे कुछ नहीं है, बस बस्तियाँ रहती हैं। सो ये वो ग्राउंड है, ये वो जगह है जहाँ पे खिलजी और राजा रावल रतन सिंह के बीच युद्ध हुआ था। ये देखिए, ये इतना बड़ा ग्राउंड है, इस पूरे मैदान में युद्ध हुआ था। और इन दरवाज़ों पर कांटे लगे रहते थे बेसिकली, ये सब देख पा रहे हैं। ये देखिए, तो इनमें पॉइज़न रहता था, क्योंकि इन्हें सिर्फ हाथी ही तोड़ पाते थे। तो हाथी जैसे ही इसको हिट करता था तो जो पॉइज़न है उसके सिर में जाता था और हाथी मर जाता था। तो ये टैक्टिक्स कुछ रहा करती थी। ये पुराने टाइम में ये महल की मेन एंट्रेंस होती थी, लेकिन अभी जहाँ मैं आपको पहले दिखाया था वो है, क्योंकि वहीं पर सारी बसावट हो गई है। बेसिकली अभी नीचे जो आदिवासी लोग रहते हैं वो भील और मीना लोग हैं। भील लोग जिन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया था, राजा मान सिंह जो जयपुर गए हैं उनसे युद्ध में। तो यही वो जगह है जहाँ युद्ध हुआ था। ये है कीर्ति स्तंभ, जो जैन मंदिर के बगल में जिसका निर्माण कराया गया। और ये पूरा फॉरेस्ट जोन है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पूरा जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वही एरिया है, ये जो अभी देखा हमने जहाँ पे वो मैदान जहाँ युद्ध हुआ था खिलजी और राजा रावल रतन सिंह के बीच में, जो चित्तौड़ के महाराज थे। तो उस ग्राउंड के बाद ये महल की बाउंड्री वॉल है जो पूरी चलती आ रही है, 4 दीवारी आगे तक जा रही है। और ये फॉरेस्ट जोन है। यहाँ पर पानी हुआ करता था, जिससे अगर सेना आ भी जाए तो अंदर इन्वेड ना कर सके। तो अभी पानी सूख गया है, तो अभी ये कुछ गाय भैंसे हैं जो यहाँ पर अपना घास खा रही हैं। ये देखिए, ये पहाड़ को काट काट कर किस तरीके से ये बनाया गया होगा, पानी यहाँ पर आया। और देखिए कितनी अच्छी ये शिल्प कला का एक उदाहरण है। तो ये ऐसे ही इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट नहीं है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ये देखिए इसकी खूबसूरती। आ चुके हैं यहाँ का स्टेट म्यूजियम है चित्तौड़गढ़ का। काफ़ी बड़ा बना हुआ है। सो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। म्यूजियम भी किले से कम नहीं है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। ये जो अभी हमने फोर्ट देखा है वो एक्चुअल में इतना बड़ा है। ये है इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट, जिसका ये मॉडल है मैप है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। आइए अब आपको अंदर लिए चलते हैं इस म्यूज़ियम में। ये म्यूज़ियम का मॉडल है, म्यूज़ियम के अंदर का व्यू है। ये भी किसी महल से कम नहीं है, काफ़ी बड़ा है। देखिए इसकी खूबसूरती, बीच में एक कुंड दिया गया है। ये आइए अब आपको लिए चलते हैं इसमें अंदर। स्टोन टूल्स हैं जो युद्ध में यूज़ हुआ करते थे, पत्थर, शार्प इनका फ्रंट होता था। बहुत पुराने समय में यूज़ हुआ करते थे, जब आयरन का इतना यूज़ नहीं था। ये आर्मरी है जो युद्ध में यूज़ हुआ करती थी। ये तीर हैं, इस तरीके के तीर चलते थे। ये भाले, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ महाराणा प्रताप ने किया। भालों का उपयोग आपने देखा होगा महाभारत काल से ही होता आ रहा है। नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर तीनों ही भाले में निपुण थे। ये परशु यंत्र बोला जाता है क्योंकि भगवान परशुराम इसी को रखा करते थे। ये कुछ भाला का जो आगे का हिस्सा होता है, ये वो है।
ये अंकुश हैं, ये शील्ड्स, ये गन्स जो अंग्रेज़ों के टाइम से फिर यूज़ होने लगी। ये सैनिक की एक ऐसी वेशभूषा हुआ करती थी, यूजुअली जो द्वारपाल रहते थे। बट इस स्टैचू ने शायद महाराणा प्रताप को दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके 2 तलवारें हैं। महाराणा प्रताप 2 तलवारें रखते थे अपने साथ, कि एक तो वो खुद यूज़ किया करते थे, और दूसरी अगर दुश्मन उनके सामने निहत्था हो तो उसको वो दूसरी तलवार देते और फिर उससे युद्ध लड़ें, क्योंकि राजपूती धर्म में निहत्थों पर वार नहीं किया जाता। ये देखिए, ये एक्चुअली मैच लॉक गन्स हैं। इसमें माचिस की तीली का यूज़ किया जाता था बारूद की तरह उसको फायर करने के लिए, इसीलिए इनको बोला गया है मैच लॉक गन्स। इसमें बारूद भरते थे, गोलियां नहीं भरी जाती थी। ये एक्चुअली कई बार रिवर्स फायर भी कर देती थी, तो इतनी सेफ़ नहीं होती थी, लेकिन तब टेक्नोलॉजी की कमी थी। ये बैरल्स ऑफ गन है, जो गन्स होती थी उनके बैरल्स, तो जितनी लंबी इनकी बैरल्स होती थी उतनी दूर ये फायर करते थे। ये शील्ड्स हैं, ढाल, और ये फिर राइफल्स आ गई। तो ये फिर मैच लॉक से फिर गोलियों पे हम लोग शिफ्ट हो गए। ये फिर रिवॉल्वर्स आ गई, कुछ बड़े साइज़ की हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम पे यूज़ हुई, फिर कुछ छोटे साइज़ की होती गई। ये देखिए होल्डर्स हैं जो भी हमने पीछे देखा। एक्चुअल में जो मैच लॉक गन्स थी उनमें इनमें गन पाउडर रखा जाता था और इनसे उनको रिफ़िल किया जाता था। कुछ अलग है, ये जहांगीर के टाइम का एक कालीन कवच है जो जहांगीर के टाइम पे उसकी सेना पहना करती थी। इस पर मेंशन भी है, आप देख पा रहे हैं। और ये जो है ये हेलमेट है, इसको जिरा बख्तर बोला करते थे। जो युद्ध में जाते थे सैनिक इसको पहन करके जाते थे। अगेन ये वही है, युद्ध में जाने से पहले जो पहना करते थे। और ये इनके हेलमेट्स हैं, इस तरीके के हेलमेट्स लगाते थे सो एज टू प्रोटेक्ट देयर हेड्स फ्रॉम एनिमीज़। ये वो महल के 7 द्वार यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। वहाँ से एंट्री गेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 2 द्वार इसमें इस द्वार के पीछे हैं, यानी टोटल 7 दरवाजे इसमें दिखाए गए हैं। इसका निर्माण जो कराया गया था वो राणा सांगा के द्वारा और राणा कुंभा के द्वारा कराया गया, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को सोचा कि दुश्मन को कैसे रोका जाए। तो जिस पे दुश्मन आए, अगर पहला द्वार वो भेद दे तो यहाँ से उनकी सेना खड़ी हो और वो उसको आने से रोक ले। और इनकी वॉल्स इतनी ऊंची थी कि दुश्मन इजीली एक द्वार को क्रॉस करने के बाद सीधे वहाँ पे एंट्रेंस ना ले पाए। देखिए इसमें दिखाया गया है, पहला दरवाज़ा ये था, देन सेकंड, देन थर्ड, 4, 5, 6, 7, लास्ट वाला जो है वो 7 है। जब दुश्मन ऐसे ऐसे आए तो हमें जो है बेसिकली राजा की सेना को सफिशिएंट टाइम मिल जाए और वो उसको मार पाए, अंदर आने से रोक पाए। ये है राणा कुंभा का, राणा कुंभा फोर्ट। अभी देखते हैं ऐसे। राणा कुंभा जो महाराणा प्रताप के फादर थे, ग्रैंडफादर राणा सांगा, और उनसे भी पहले जो थे वो राणा कुंभा। ये बहुत बड़े वीर थे, उन्हीं का फोर्ट है। आइए दिखाते हैं। बेसिकली राणा कुंभा जो थे वो आर्ट और म्यूज़िक के प्रेमी थे। ये उनका पैलेस है, लेकिन ये सारा तोड़ दिया गया मुगलों द्वारा जब आक्रमण किया गया। तो जैसे पूरे चित्तौड़ के किले को तोड़ा गया, वैसे इसे भी कई बार तोड़ दिया गया। ये देखिए, ये है उनका महल। ये देखिए, यहाँ राणा कुंभा शायद बैठते होंगे।
और यहाँ पे पानी भरा रहता था जिससे इजीली उन तक कोई जा ना सके। और ये देखिए ये पूरे वाटर सोर्सेज के वो हैं। और फिर नीचे जाने का रास्ता है, सीढ़ियाँ दी गई हैं जो कुछ गुप्त रास्ते हैं, या हो सकता है यहाँ पानी ना हो, यहाँ से एंट्री होती होगी और वो आते होंगे। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं मैं इस रास्ते में जाने का प्रयास करूँ और आपको दिखाऊँ। देखिए ये वो जगह है जहाँ पे राणा उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के फादर थे, राणा सांगा, इन सब की बर्थ प्लेस, यहीं उनके जन्म हुए इन्हीं रूम्स में जो आज खंडर पड़े हुए हैं। रानी मीराबाई का भी यहीं रूम था जब उनकी शादी होकर के आई थी। सो मुझे लगता है भारत के इतिहास में सबसे जो मुख्य जगह है, जो सबसे हिस्टोरिकल प्लेस है, वो शायद यही है। और आपकी क्या व्यूज़ है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आपको लिए चलते हैं आगे। कितना बड़ा महल रहा होगा जो अब सब खंडर पड़ा हुआ है। ये सारे रूम्स हैं जो सिर्फ शाही लोगों को रहने की यहाँ परमिशन थी, जैसा यहाँ पर बताया गया है। रॉयल फैमिलीज़ रहती थी सिर्फ यहाँ पर, कोई उनके नौकर चाकर सबके रेजिडेंसेस नीचे लेवल पे थे, यहाँ पर सिर्फ रॉयल लोग थे। ये देखिए अभी आपको आगे मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये वो मंदिर है, ये वही कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ। बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं आगे, ये आप देख रहे हैं इसे मुग़ल, ये जो आप देख पा रहे हैं जैसे मुग़लों की मस्जिदें होती हैं उस तरीके से है। क्योंकि जब यहाँ पे मुग़लों ने कब्जा कर लिया था तो उन्होंने इस आर्किटेक्चर को बनवाया था, क्योंकि कुछ टाइम उनका यहाँ पे शासन रहा। फिर जब उनको यहाँ से भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया, तो वापस से ये फिर हमारे राजपूती रियासत में शामिल हो गया था। तो ये कुछ दो तीन बिल्डिंग्स ऐसी हैं, एंट्रेंस पे 2-3 मीनारें हैं जो मुग़लों ने बनवाई थी। अभी हम आपको इन रूम्स में लेकर के चलते हैं। वो मेन गैलरी है जिसके द्वारा रूम्स में एंट्रेंस और एग्ज़िट थी, जहाँ से अंदर आया करते थे लोग। ये अगेन सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाने का रास्ता है। ये कुछ रूम्स उधर भी हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। फ़िलहाल इन रूम्स को देखते हैं। जब मीराबाई की शादी हुई थी तो वो ऐसा बताते हैं यहीं इसी किन्हीं रूम में आई थी। ये उनका हस्बैंड वाइफ का रूम था। यही वो रूम से जिसमें मीराबाई रहा करती थी, शादी होने के बाद जो आई थी। ये अभी खंडर पड़े हुए हैं। ये इनका गार्डन रहा होगा। काफी बड़ा महल था। ये अब आपको लिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर क्या है इसमें। इधर से चलते हैं। ये अभी कुछ जगह है महल की जो खंडर पड़ी हुई है, इसको लॉक कर दिया गया है। पुराने पत्थर है महल के ही। चलो तुम बताओ। ये फाउंटेन राजा महाराजाओं के टाइम का। ये देखिए आप, राजा के टाइम पे आई थिंक आज से 400-500 साल पहले भी डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी रूम्स हुआ करते थे। ये लेंटर यहाँ पे होगा, ये मशालें यहाँ पे जल जाती थी रोशनी के लिए। देन अगेन वहाँ पे एक लेंटर, एक रूम, और फिर उसके ऊपर तो ऊपर चलकर हम देख रहे हैं कि रूम्स कैसे हुआ करते थे, बट यहाँ पर कोई छत नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सो बेसिकली उस टाइम पर भी रूम्स का पटाव जो है, जो लेंटर्स थे, वो काफ़ी हाइटेड हुआ करते थे,
काफ़ी हाइट पर हुआ करते थे। तो मेरे ख्याल से तब का आर्किटेक्चर अभी से फार बेटर था। सो ये अभी हम वापस नीचे उतर रहे हैं और नीचे चल कर के ही देखते हैं, क्योंकि ऊपर कोई छत नहीं है। सो एक बार चलते हैं वापस से नीचे। ये एक मंदिर था जो महल के निचले हिस्से में है। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए महल में भी एक ऐसी जगह बनाई गई थी जहाँ पे पानी की व्यवस्था थी। मतलब बेसिकली इन्होंने पानी को हर जगह स्टोर किया है जिससे प्रॉब्लम ना हो। ये समझते थे पानी बेसिक नीड है। ये यहाँ पे बहुत सारे रूम्स हैं। ये एक और रॉयल फैमिली का यहाँ पे अलग से एक पोर्शन। इसमें बताते हैं महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था इस रूम में। ये रास्ता पता नहीं कहाँ जाता है। ये शायद से रॉयल फैमिली को यूज़ करने के लिए रहा होगा। ये वो रूम है जिसमें बताते हैं महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये बाहर शहर का नज़ारा है। यहाँ से चित्तौड़गढ़ का पूरा चित्तौड़ इस तरीके से दिखता है और इतनी ऊंचाई पर हम खड़े हुए हैं। इसी रूम में जन्मा था एक वीर योद्धा महाराणा प्रताप। ये वो जगह है जहाँ राणा कुंभा और सभी राजा महाराजा जो उनके बाद हुए वो यहाँ पर बैठ के नॉर्मल मीटिंग्स अपनी लिया करते थे। तो ये एक ओवरव्यू है पूरे महल का। और इसमें भी देखने की कोशिश करते हैं। रूम बाई चांस खुला हुआ है तो इसमें देखते हैं क्या है। तो ये वापस से अंदर जाने का और ऊपर जाने का एक रास्ता है। ये देखिए। ओके, ये वो रास्ता है बेसिकली जो हमने देखा था, जो जाता था महाराज जहाँ बैठा करते थे सिंहासन पे। तो महाराज के जाने का रास्ता था। ये यहाँ निकल आता है। यहाँ से महाराज ऊपर चले जाते थे। तो ये गुप्त रास्ता होता था बेसिकली महाराज का, जो मीटिंग लेकर के यहाँ से सीधे ऊपर आ जाते थे और यहीं से महाराज वापस चले जाते थे। और देखिए कितना जाम लगा हुआ है। यह मॉर्निंग में जाम नहीं मिलता, तो आप भी कोशिश करिएगा मॉर्निंग में आइएगा तो जाम नहीं मिलेगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।